मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बीट में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार वित्तीय प्रणाली से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार की नीतियाँ से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 2006 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 2006 में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2006 में किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत सूक्ष्म लघु मध्यम एवं बृहद उद्योगों के पंजीकरण पर कितने प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलती है? तो 100%। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में निबंधित लघु एवं मध्यम इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केंद्रीय बिक्री कर मात्र प्रतिशत दे होगा। तो कितना होगा? तो 1%। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कब राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गई? तो कब की गई थी? 2011 में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका निर्माण औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत किया गया है? निम्न में से किसका निर्माण औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत किया गया? तो किसका किया गया? तो लैंड बैंक का और औद्योगिक पार्क का। यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार किए गए परियोजना व्यय का कितना प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रुपए प्रतिपूर्ति किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? तो 50%। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय राशि का कितना प्रतिशत अनुदान उद्योग को दे होगा? तो कितना दे होगा? तो 60%। यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत उद्योगों को कितनी वर्ष तक विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा शुल्क छूट मिलेगी? तो कितने वर्ष तक मिलेगी? तो 5 वर्षों तक। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए पूंजी निवेश का प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दे होगा। तो कितना प्रतिशत होगा? तो 20%। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के तहत ISO मानक प्रमाणन प्राप्त करने के क्रम में
हुए व्यय का कितना प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी? तो कितना प्रतिशत करेगी? तो 75%। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नई औद्योगिक नीति राज्य में कब लागू की गई? तो कब की गई? तो 2016 में की गई। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो कितने प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 15%। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत सभी क्षेत्रों को मिलाकर कितने रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है? तो कितना किया जाना है? तो 5 लाख। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत कितना वास्तविक निवेश आकर्षित किया जाना है? तो कितना किया जाना है? तो 15,000 करोड़। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केंद्र रहा है? निम्न में से बिहार का कौन सा जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केंद्र रहा है? तो भागलपुर। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के किस जिले में मुख्य रूप से पावर लूम अवस्थित है? राज्य के किस जिले में मुख्य रूप से पावर लूम अवस्थित है? तो गया, भागलपुर, बांका, इन तीनों में है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितने यूनिट है? तो कितने यूनिट है? तो 280 यूनिट है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? तो कितनी है? तो 42 है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1974 में ये हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन जो वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 2011 में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2015 में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के संपूर्ण भू क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भू क्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है? कितना प्रतिशत किया जाता है? तो 57। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? खगड़िया में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में प्रस्तावित है? तो किस जिले में है ये? तो पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, गेल की प्रमुख गैस पाइपलाइन किस जिले से होकर गुजरेगी? गेल की प्रमुख गैस पाइपलाइन किस जिले से होकर गुजरेगी? तो किस जिले से होकर गुजरेगी? तो गया, औरंगाबाद, रोहतास।
इन तीनों से। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में निजी औद्योगिक पार्क नीति कब लागू की गई थी? तो कब की गई थी? 2013 में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में निजी औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना होगा? तो 25 एकड़ होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए किसके सहयोग से एक कार्पस निधि की स्थापना की जाएगी? तो किसके सहयोग से? तो वाणिज्य बैंक के, राज्य सरकार के, उद्योग संघ के, इन तीनों के सहायता से। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2017 में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत उद्यमिता विकास कोषांग के माध्यम से कितने सामाजिक नव प्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन में अनुदान दिया जाएगा? तो 20। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी राज्य समर्पित इनक्यूबेटरों को अधिकतम ₹1,00,000 की दर से पूर्ति की जाएगी। तो कितने? तो 2 लाख। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार सरकार द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की गई? तो कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विजन कब प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? 2015 में किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिनियम 2011 के तहत विलासिता कर में 100% छूट कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा? तो कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा? 7 वर्षों के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सृजन कब किया गया था? कब किया गया था? 2007 में किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विज्ञापन नीति की घोषणा कब की गई थी? बिहार विज्ञापन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2016 में की गई थी। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार कृषि भूमि अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था ये बिहार कृषि भूमि अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 2010 में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारतीय स्टाम्प अधिनियम कब लागू किया गया था? ये कब किया गया था? तो 1899 में किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2016 में किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही होगा।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।